हेलो फ्रेंड, कैसे हो? तो हमारा स्वागत है आज के मेरे नए वीडियो में। अगर आपके पास 3 फीट एक्वेरियम में आप सोचते हो कि मैं 3 फीट एक्वेरियम में कितनी सीक्रेट फिश का मैं पालन करूं जिससे न मेरा एक्वेरियम में बहुत ही खूबसूरत जो दिखे, तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि न एक गलती से सब फिश फाइट करती है और हमारा एक्वेरियम में लॉस्ट हो जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को करना शुरू। इस तरफ है मेरा 3 फीट का एक्वेरियम में, आप देख सकते हो मेरा एक्वेरियम में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो इस तरफ है आप देख सकते हो फिश का नाम है बनाना सीक्रेट फिश है, और दूसरी है ये है इलेक्ट्रिक ब्लू सीक्रेट फिश है। देखो कितनी भी बहुत ही खूबसूरत फिश है। और तीसरी वेराइटी की फिश है, आप देखो ये फिश का नाम है शॉर्ट बॉडी ज्वेल सीक्रेट फिश है। और एक चौथी फिश में बताता हूँ मैं तीसरी वेराइटी, ये फिल्टर के पीछे ये बाहर आएंगे ना, आपको मैं दिखाऊंगा। और आप देख सकते हैं फिश का नाम है कॉनविडा सीक्रेट फिश है। और एक दूसरी फिश है, इस आपको ना वीडियो में तो सामने से नहीं देखेंगे, क्योंकि नहीं ये फिश मैंने इसे 2 मिट्टी की मटकी ऐड की है, तो इनके पीछे 2 मैंने नड़िया ऐड की है। इस नड़िया के अंदर ये फिश होती है। और ये फिश का नाम है साल्विनी सीक्रेट फिश। ये फिश बाहर आएंगे ना, मैं आपको बाद में ये फिश मैं दिखाऊंगा। और ये फिश है ना बहुत ही बड़ी फिश है। ये फिश अगर मैं वीडियो में तो सामने से नहीं आती है, और लेकिन इसे नड़िया के अंदर होती है। और मैं एक्वेरियम के अंदर अंधेरा होगा ना, तो तब है ना ये साल्विनी सीक्रेट फिश है वो बाहर आती है। तो अगर आपके पास जो 3 फीट एक्वेरियम है, तो आपको 3 फीट एक्वेरियम में अफ्रीकन सीक्रेट फिश का पालन करना है। तो आपको ना 3 फीट एक्वेरियम में कितनी अफ्रीकन सीक्रेट फिश का पालन कर सकते हो। और आप लोग ना आप 3 फीट एक्वेरियम के अंदर 8 से 10 अफ्रीकन सीक्रेट फिश का पालन कर सकते हो। और आपको ना एक ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि ना अफ्रीकन सीक्रेट फिश और जितनी जो 4 इंच की बड़ी होती है ना, तो सब फिश 4 इंच की फिश इनके साइज होना जरूरी होता है। और क्योंकि नहीं अफ्रीकन सीक्रेट फिश ये छोटे फिश को मार देती है, इसलिए ने आपको 3 फीट एक्वेरियम के अंदर अफ्रीकन सीक्रेट फिश को सब साइज ने एक होना जरूरी होता है। और मेरे एक्वेरियम के अंदर आप देख सकते हो ये इस इनके अंदर चली गई ना, ये फिश बहुत ही बड़ी फिश। और मेरे ये फिश बड़ी है, और एक ये दूसरी फिश है, और एक साइज की फिश है। और दूसरी जो 3 फिश है ना, ये छोटी है फिश। और मैंने एक्वेरियम में ऐसा हुआ ना, जब पहले से नहीं मेरे पास 2 अफ्रीकन सीक्रेट फिश थी, और मैं जो है दूसरी 4 फिश में खरीद से लाए थे, और इनकी साइज छोटी थी ने, इसलिए ने मैंने एक्वेरियम के अंदर पहले से मैंने डेकोरेशन मैंने कर दिया था। और आप देख सकते हो मैंने एक्वेरियम के अंदर किस तरह से मैंने बहुत ही खूबसूरत मैंने डेकोरेशन बनाया था। और आप लोगों ने जो 3 फीट एक्वेरियम के अंदर आपको ना पत्थर से डेकोरेशन कर सकते हो, और मैंने आपको मिट्टी से सब मैंने डेकोरेशन मैंने बना दिया। आप लोग देख सकते हो इस तरह से ना तुमको एक्वेरियम के अंदर फिश को छुपने के लिए हाइडिंग प्लेस एक्वेरियम में बहुत ही ज़्यादा ऐड करना जरूरी होता है। और यह अफ्रीकन सीक्रेट फिश बहुत ही एग्रेसिव होती है ना, इसलिए आपको एक्वेरियम के अंदर फिश को छुपने के लिए हाइडिंग प्लेस एक्वेरियम में ऐड करना जरूरी होता है। और तुम लोग ना मेरे जैसे एक्वेरियम में हाइडिंग प्लेस आपको ऐड कर सकते हो। और आपको 3 फीट एक्वेरियम के अंदर अफ्रीकन सीक्रेट फिश के लिए एक्वेरियम के तड़िया से आपको कौन से सैंड का यूज़ करना बेटर होता है। तो मैंने 3 फीट एक्वेरियम के अंदर आप देख सकते हो समुद्र के सैंड को मैंने यूज़ करा है, और जिससे ना मेरी अफ्रीकन सीक्रेट फिश उनको नेचुरल तरीके से एक्वेरियम में लुक इनका मिलता है। और आपको ने जो 3 फीट एक्वेरियम के अंदर आपको ने 8 से 10 अफ्रीकन सीक्रेट फिश का पालन कर सकते हो। और आपको ने एक्वेरियम के अंदर आपको प्रॉपर ही तरीके से एक्वेरियम सेटअप बनाना जरूरी होता है। और आप लोगों ने जेल सीक्रेट फिश और एग्रेसिव फिश का पालन करना है, तो आपको ने 6 से 7 फिश का पालन करना जरूरी होता है। और 3 फीट एक्वेरियम के अंदर ये 6 से 7 फिश बहुत ही अच्छी तरह से एक्वेरियम में सेट होती है, और कोई भी फिश फाइट नहीं करती है। और आपको ना 3 फीट एक्वेरियम के अंदर एक गलती मत करना, जिससे ना हमारा एक्वेरियम बहुत ही ख़राब हो जाता है। और आप लोगों ने जो 3 फीट एक्वेरियम के अंदर बहुत ही ज़्यादा फिश का सीक्रेट फिश का भी पालन कर लिया ना, तो क्या होता है कि सीक्रेट फिश एग्रेसिव होती है और दूसरी फिश को मार देती है, और फिश का भी कलर डल हो जाता है, और फिश ना कभी कभी वो मर जाती है। इसलिए ना आपको ये बात का ज़रूर ध्यान देना जरूरी होता है। और इस तरह से ना आपको जो एक्वेरियम के अंदर फिश का पालन कर सकते हो। और ये अफ्रीकन सीक्रेट फिश है बहुत ही एग्रेसिव होती है, इसलिए ना आपको एक्वेरियम के अंदर जो अफ्रीकन सीक्रेट फिश का और जेल सीक्रेट फिश और एग्रेसिव फिश का भी एक्वेरियम के अंदर नेचुरल तरीके से
एक्वेरियम में हाइडिंग प्लेस ऐड करना जरूरी होता है और कोई भी फिश फाइट नहीं करेंगे। और मैंने जो सब मैंने इस सिक्लेट फिश के ऊपर वही वीडियो मैंने बना दिया। कोई अफ्रीकन सिक्लेट फिश का एक्वेरियम में कैसा डेकोरेशन होना जरूरी होता है और सिक्लेट फिश का इनका कंट्रोल कैसे सही करना होता है और सब कुछ मैंने इस वीडियो मैंने चैनल पर वीडियो मैंने बना दिया। और आप लोग मेरे चैनल में ये वीडियो आप लोग देख सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने खुद से मैंने इस तरह से मैंने कम बजट में मैंने ये सब सेटअप मैंने बनाया। तो आप लोग है ना कम बजट में आप लोग सेटअप आप लोग बना सकते हो। और है ना कम मटकी का प्राइस है ना इनका जो 20 या 30 रुपये इनकी प्राइस होती है। और आप लोग है ना घर में आपको है ना नारियल का इस तरह से खूबसूरत नारियल काट के ना आप लोग इस तरह से बना सकते हो। ये प्लास्टिक का प्लांट है, ये ना हम लोग एक्वेरियम शॉप में खरीद से जाएंगे ना तो आपको ना 250 से लेके 200 रुपये का आपको मिलेंगे। और ये मैंने मेले में से ख़रीदा था, देखो मैंने 100 रुपये का मैंने ख़रीदा था, बहुत ही खूबसूरत है। और इस तरह पे मैंने चिड़ियाघर के चिड़ियाघर का मैंने मिट्टी की मटकी ये देखिए। और ये मिट्टी की मटकी मेरे को 40 रुपये में मेरे को आई है। और मैंने वो देखो कम बजट में मैंने एक्वेरियम सेटअप मैंने अच्छी तरह से मैंने बना दिया। और देखो मेरे एक्वेरियम के अंदर सब फिश कितने भी हेल्दी और एक्टिव है और कोई भी फिश फाइट नहीं करती। और आप लोग ना 3 फीट एक्वेरियम के अंदर सिक्लेट फिश होगी ना तो आपको परफेक्ट इनके जो फिल्टर में आपको मैं बताता हूँ। तो इस तरह से फिल्टर आप लोग देख सकते हो, ये डबल पंच वाला इंटरनल फिल्टर या 3 फीट एक्वेरियम के लिए बहुत ही सही फिल्टर होता है। और आप लोग देखो कितना भी बहुत अच्छी तरह से फिल्टर को मैं यूज़ करता हूँ। और अफ्रीकन सिक्लेट फिश और कोई भी एग्रेसिव सिक्लेट फिश होगी तो एक्वेरियम के अंदर ये ज़्यादा वेस्ट करती है। इसलिए आप कोई ना जो 3 फीट एक्वेरियम के अंदर डबल पंच वाला इंटरनल फिल्टर यूज़ कर सकते हो। और देखो मेरा ये जो हम लोग एक्वेरियम के अंदर जितना पानी साफ होगा ना तब है ना हमारी एक्वेरियम के अंदर सब फिश हेल्दी और एक्टिव होगी। और मैं 3 फीट एक्वेरियम के अंदर आप देख सकते हो मेरा वाटर क्वालिटी कितनी सही तरह से क्लीन है। और मेरा देखो एक्वेरियम भी बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और मैं 3 फीट एक्वेरियम के अंदर मेरा 7 दिन होता है और 10 दिन होता है तब मैं एक्वेरियम के अंदर से मैं 20 से 30% पानी में खाली करता हूँ। और इस तरह से मैं सब फिश का मैं ध्यान देता हूँ। और मैं सब फिश को में कितना दिन को में 3 टाइम फिश को मैं खाना देता हूँ। और मैंने 3 फीट एक्वेरियम के अंदर आप देख सकते हो सेटअप मैंने सिंपल तरीके से सेटअप मैंने बनाया। और मेरा 3 फीट एक्वेरियम के ऊपर मैंने ट्यूबलाइट देख सकते हो, ये सिंपल कलर के वाइट कलर की ट्यूबलाइट है जिसमें ने मेरी सब सिक्लेट फिश का भी कलर आप लोग देख सकते हो कितना भी वाइब्रेंट कलर है। देखो शॉर्ट बॉडी ज्वेल सिक्लेट फिश का भी यहाँ पर देखो यह अफ्रीकन जो बनाना सिक्लेट फिश और इस तरफ ये इलेक्ट्रिक ब्लू सिक्लेट फिश है। सब फिश का भी आप लोग कलर चेक कर सकते हो। और इस तरफ है कॉन्विडा सिक्लेट फिश है, सब फिश का भी नहीं एक्वेरियम के अंदर वाइट कलर की ट्यूबलाइट है, सब फिश का भी कलर देख सकते हो कितना भी सब बहुत ही प्यारा कलर है। और ये सब मेरे एक्वेरियम के अंदर सब अफ्रीकन सिक्लेट शॉर्ट बॉडी ज्वेल सिक्लेट और जो कॉन्विडा सिक्लेट फिश है, सब फिश मेरी फ्रेंडली फिश है। और सब फिश को मैं ये बुलाऊंगा ना तो सब फिश मेरे पास आ जाएंगे। और एक फिश ने मेरे पास आएंगे ना मेरे एक्वेरियम के अंदर सब फिश वो मेरे पास आ जाएंगे, आप देखते जाऊँगा। और मैं आपको ना सब फिश को मैं बुलाता हूँ, हेलो सिक्लेट फिश आ जाओ। और इस तरह से मैं एक्वेरियम के ऊपर मैं उंगली करूँगा ना सब फिश मेरे पास आ जाएंगे, हेलो सिक्लेट फिश आ जाओ। तो आप लोग देखो कि आ गए ना सब फिश मेरे कितने भी बहुत ही खूबसूरत है, मेरी फ्रेंडली फिश है। देखो मेरे को ना मेरा एक्वेरियम है मुझे बहुत ही पसंद आता है। और तुमको ना मेरे एक्वेरियम के अंदर सब फिश में से तुमको कौन सी फिश आपको पसंद आई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आप लोग का 3 फीट एक्वेरियम के अंदर तुम्हारे पास कौन सी फिश है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग का 3 फीट एक्वेरियम के अंदर कौन सी फिश का पालन कर सकते हो करना है तो आपको 3 फीट एक्वेरियम के अंदर अफ्रीकन सिक्लेट या शॉर्ट बॉडी ज्वेल सिक्लेट फिश का भी पालन कर सकते हो। तो वीडियो वहीं करता हूँ पूरा।